आज एक बार फिर से एक बड़ी पॉलिटिकल और लीगल कहानी ने स्पीड पकड़ ली है और इस बार सेंटर में है कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा। सवाल सीधा है, क्या उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है या जिसका डर था वही हुआ? क्या असम में उन्हें फेयर हियरिंग मिल पाएगी या पॉलिटिकल हीट ने केस को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है? और इसी बीच एक और ट्विस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आई शॉकिंग बातें जो असम सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा की वाइफ के अलेज्ड पासपोर्ट कंट्रोवर्सी को कंप्लीटली उल्टा कर रही है। तो चलिए पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि क्या कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ी है या कम हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक एफआईआर या बेल का इशू नहीं है बल्कि पॉलिटिकल एलिगेशंस, क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का पूरा मिक्स है। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने एलिगेशन लगाया था कि असम सीएम की वाइफ रिनिकी भुयान शर्मा के पास मल्टीपल पासपोर्ट्स है और उनके पास फॉरेन प्रॉपर्टीज भी है जो अलिजेडली इलेक्शन एफिडेविट में डिस्क्लोज नहीं की गई। अब एक सीरियस एलिगेशन था क्योंकि इलेक्शन एफिडेविट में इंफॉर्मेशन कंसील करना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। अब नेचुरली शर्मा फैमिली ने तुरंत इन एलिगेशंस को फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड बताया और यहीं से लीगल एक्शन शुरू हुआ। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में खेड़ा के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है अंडर मल्टीपल सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता और चार्जेस काफी हैवी रहते हैं। पर यहीं से डिफेंस का नैरेटिव शुरू होता है। सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में पवन खेड़ा को डिफेंड करते हुए आर्ग्यू किया कि ऑन व्हाट बेसिस कैन द पिटिशनर एक्सपेक्ट अ फेयर ट्रीटमेंट व्हेन द चीफ मिनिस्टर इज ब्रीथिंग डाउन हिज नेक। और इस लाइन में पूरा कंसर्न समझ आता है कि जब कंप्लेनेंट साइड से एक पावरफुल पॉलिटिकल फिगर इन्वॉल्व हो तो क्या इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स इम्पार्शियल हो पाएंगी? सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने यह भी एम्फसाइज किया कि पवन खेड़ा कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है, वो कोऑपरेट करने के लिए रेडी है और अरेस्ट की कोई नेसेसिटी नहीं है। इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए सीनियर काउंसिल के.एन. चौधरी ने भी कहा था कि द मैनर, टेनर एंड पैकेजिंग ऑफ द एलिगेशंस अनमिस्टेकेबली शो दैट दे वर मेड विद डेलिबरेट मैलिस। लेकिन प्रोसिक्यूशन साइड ने इक्वली स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। असम के एडवोकेट जनरल देवाजीत लोन साइकिया ने अपोज करते हुए क्लियर कहा कि ये सिंपल डिफेमेशन का केस नहीं है। उनका कहना था कि द मैटर इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टाइटल डीड्स और डोमिनेंट ऑफेंसेस चीटिंग और फोर्जरी के हैं। मतलब स्टेट का पोजीशन ये है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स का इशू नहीं है बल्कि अलिजेडली फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके सर्कुलेट किए गए हैं जो एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। अब स्टोरी का सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिस्पॉन्स। पवन खेड़ा ने जो पासपोर्ट दिखाए थे अपने एलिगेशन के सपोर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सोर्सेज ने उन्हें कंप्लीटली फेक बता दिया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ऑल 3 पासपोर्ट्स डिस्प्लेड बाय खेड़ा वर फाउंड टू बी फ्रॉडुलेंट और ये भी क्लैरिफाई किया गया कि रिनिकी भुयान शर्मा किसी भी फॉरेन कंट्री के सिटीजन ही नहीं है। ये डेवलपमेंट पूरे नैरेटिव को ही रिवर्स कर देता है और जिसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट में बेंच ऑफ जस्टिस पार्थिव ज्योति साइकिया का एक शॉकिंग ऑर्डर आता है। पवन खेड़ा की एंटिसिपेटरी बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। ये वही रिलीफ था जिसके लिए पवन खेड़ा काफी टाइम से कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे थे। मतलब क्लियर है कि उन्हें अभी इमीडिएट प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है अरेस्ट से। अब जस्टिस पार्थिव ज्योति साइकिया ने दोनों साइड्स को एक्सटेंसिवली सुनने के बाद 21 अप्रैल को अपना ऑर्डर रिजर्व किया था और जो अब डिसीजन आया है उसने खेड़ा के लिए सिचुएशन को काफी सीरियस बना दिया है और शायद इसी से उनका वो कंसर्न फिर से हाईलाइट होता है जो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने रेस किया था रिगार्डिंग फेयर हियरिंग। अब व्यूअर्स, इस मामले में चार्जेस ऑलरेडी काफी हैवी है, इंक्लूडिंग सेक्शन 175 फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, सेक्शन 318 फॉर चीटिंग, सेक्शन 338 एंड 337 फोर्जरी से रिलेटेड, सेक्शन 340 फॉर यूजिंग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन और सेक्शन 356 डिफेमेशन। और इस पूरे मैटर का इंटरेस्टिंग लेयर ये भी है जो डायरेक्टली जुडिशरी के डिफरेंट लेवल्स को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को पवन खेड़ा को 1 वीक का ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दिया था जिससे उन्हें असम जाकर अप्रोप्रिएट कोर्ट में अप्लाई करने का टाइम मिल सके। लेकिन असम पुलिस ने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट की इस ट्रांजिट बेल को स्टे कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर पवन खेड़ा असम की कॉम्पिटेंट कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे उनके एप्लीकेशन के मेरिट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी गई थी कि ना हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और ना ही सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर का इन्फ्लुएंस होना चाहिए जब असम कोर्ट बेल एप्लीकेशन कंसिडर करे। ये क्रूशियल सेफगार्ड है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करता है। फिर भी जब मैटर गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने आया तो आउटकम पवन खेड़ा के फेवर में नहीं गया। अब एक और एंगल समझना जरूरी है पॉलिटिकल वेंडेटा का। डिफेंस बार बार ये कह रहा था कि इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में ये एक्शन लिया गया है और इसमें मैलाफाइड इंटेंट है, लेकिन प्रोसिक्यूशन का काउंटर ये है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म पर फोर्स्ड डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करता है तो उसे इन्वेस्टिगेट करना स्टेट की ड्यूटी है, चाहे पॉलिटिकल कंटेक्स्ट कुछ भी हो। और यहाँ एक लार्जर लीगल क्वेश्चन भी उठता है कि पॉलिटिकल स्पीच और क्रिमिनल लाइबिलिटी के बीच लाइन कहाँ ड्रॉ होती है। क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई एलिगेशन फ्री स्पीच के एम्बिट में आएगी, या अगर उनके सपोर्ट में फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए गए हो तो वो क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है।
कोर्ट्स को इसी बैलेंस को अब स्ट्राइक करना होता है। साथ ही एंटिसिपेटरी बेल का प्रिंसिपल भी यहाँ टेस्ट होता है। एंटिसिपेटरी बेल का ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी इंडिविजुअल को अननेसेसरी अरेस्ट से प्रोटेक्ट किया जाए, स्पेशली जब वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा हो। लेकिन जब एलिगेशन सीरियस हो जैसे फोर्जरी और चीटिंग, तो कोर्ट्स कॉशियस अप्रोच लेते हैं। अब इस पूरे सीक्वेंस में असम पुलिस का अग्रेसिव अप्रोच भी देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पुलिस हैदराबाद तक गई पवन खेड़ा को लोकेट करने के लिए और दिल्ली रेसिडेंस पर भी सर्च कंडक्ट किया गया। ये क्लियरली शो करता है कि इन्वेस्टिगेशन को हाई प्रायोरिटी दी जा रही है। तो अब करंट सिचुएशन क्या है? पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ट्रांजिट बेल को स्टे कर चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट एलिगेशन को वीकन करता है जो उन्होंने रेज किया था। मतलब लीगली उनकी पोजीशन अब काफ़ी वल्नरेबल हो गई है। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, जिसमें रीजनिंग सामने आएगा कि कोर्ट ने बेल रिजेक्ट क्यों की। उसके बाद पवन खेड़ा के पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन ओपन है, जहाँ वो इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि पॉलिटिकल एलिगेशंस के केसेस में कोर्ट्स कैसे डील करते हैं जब फोर्जरी और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स का एंगल हो। क्या कोर्ट्स स्ट्रिक्ट स्टैंड लेंगे या स्पीच प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देंगे? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए एक चीज़ क्लियर है, जहां पवन खेड़ा को रिलीफ की उम्मीद थी, वहां उन्हें सेटबैक मिला है। और जिसका डर उन्होंने कोर्ट में एक्सप्रेस किया था रिगार्डिंग फेयर ट्रीटमेंट, उस डिबेट को भी ये केस और इंटेंसिफाई कर देती है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रेवलेशंस ने पूरी कंट्रोवर्सी को एक नया डायरेक्शन दे दिया है, जहां फोकस एलिगेशन से ज़्यादा उनके बेसिस पर शिफ्ट हो गया है। तो आगे क्या होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलती है या इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रॉन्ग होती है? ये नेक्स्ट फ्यू डेज में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि ये केस अब सिर्फ एक न्यूज़ नहीं रहा, बल्कि एक फुल ब्लोन लीगल एंड पॉलिटिकल बैटल बन चुका है, जहां हर मूव का इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर फील होगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।